क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति को अपना इकिगाई नहीं पता? यह एक गंभीर और चिंताजनक समस्या है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाते, तो आपका मानसिक तनाव 25% तक बढ़ सकता है। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आप हर दिन बस दिन प्रतिदिन के कामों में खो रहे हैं, बिना किसी गहरे उद्देश्य के। नतीजा यह होता है कि आप जीवन को खाली और निरर्थक महसूस करने लगते हैं। इकिगाई वह जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य, या जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है। यह वह चीज है जो आपके जीवन को दिशा और अर्थ देती है। चलिए अब इस किताब के माध्यम से हम इस असंतुलन को समझने की कोशिश करते हैं और इसे सही दिशा में बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम आपको यह सिखाएंगे कि कैसे आप अपना इकिगाई खोज सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उस उद्देश्य के साथ जी सकते हैं, ताकि आप हर दिन को एक नए ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जी सकें। चैप्टर 1, जीवन का असली उद्देश्य। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है? कभी रुककर अपनी जिंदगी को देखकर यह महसूस किया है कि कुछ कमी है, कुछ खो गया सा है? ऐसा लगता है जैसे आप अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। हर दिन की भागदौड़ में हम खुद से बहुत दूर चले जाते हैं और यह सवाल उठता है, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? यह कहानी एक ऐसे सफर की है जहां हम अपनी जिंदगी के असली उद्देश्य को, अपने इकिगाई को समझने की कोशिश करेंगे। यह केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक दिशा है जो हर व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। जब आप अपने इकिगाई को पहचानते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। इकिगाई जापान का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गहरा और व्यापक है। जापान के ओकिनावा में यह शब्द जीवन के उस उद्देश्य को दर्शाता है जो हमें हर दिन उठने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होने का नाम नहीं, बल्कि वह कारण है जो हमें हमारे हर काम में खुशी और संतुष्टि देता है। ओकिनावा वह स्थान है जहां दुनिया के सबसे अधिक उम्र वाले लोग रहते हैं। उनका जीवन बहुत लंबा और स्वस्थ होता है। क्या आप जानते हैं कि ओकिनावा के लोग औसतन 100 साल तक जीते हैं? उनकी लंबी उम्र का राज क्या है? यह उनके जीवन के इकिगाई में छुपा हुआ है। ओकिनावा के लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में वही काम करते हैं जो उन्हें आनंदित करता है। यही वह काम है जो उन्हें हर दिन उठने के लिए प्रेरित करता है और उनके जीवन को सुख, शांति और उद्देश्य से भर देता है। उनका इकिगाई केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यही वह चीज है जो उन्हें अपने कार्यों में अधिक ऊर्जा और साहस देती है। ओकिनावा के लोग परिवार, समुदाय और अपने पैशन के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाते हैं, और इस संतुलन से ही उनका जीवन लंबा, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण बनता है। इस अध्याय में हम अपने जीवन के इकिगाई को ढूंढने के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, ताकि हम भी ओकिनावा के लोगों की तरह अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना सकें। चैप्टर 2, इकिगाई की कमी और उसकी समस्याएं। क्या आपको पता है कि दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति को अपना इकिगाई नहीं पता? यह एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य न जानने के कारण हम अक्सर निरर्थकता महसूस करते हैं। हम अपने रोजमर्रा के कामों में इस कदर खो जाते हैं कि हमें खुद के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। यह एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और हमें मानसिक तनाव और अवसाद की ओर ले जाती है। आज के आधुनिक युग में हम सब इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने का वक्त ही नहीं मिलता। काम, परिवार, रिश्ते और सामाजिक दायित्वों के बीच हम लगातार दौड़ते रहते हैं। हम सुबह उठते हैं, काम में व्यस्त हो जाते हैं और फिर रात को थके हारे सो जाते हैं। यह चक्र दिन प्रतिदिन जारी रहता है। इस व्यस्तता में हम अपने इकिगाई, अपने जीवन के उद्देश्य और उद्देश्यपूर्ण कार्यों को पूरी तरह से भूल जाते हैं।
इसका परिणाम यह होता है कि हम मानसिक तनाव और शारीरिक थकान का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को बिना उद्देश्य के जी रहे होते हैं। एक शोध में यह सामने आया है कि जब हम अपने इकिगाई को नहीं समझ पाते तो हमारे मानसिक तनाव में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है और यह हमारी शारीरिक सेहत को भी प्रभावित करता है। जब हम यह नहीं जानते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो यह हमारे आत्मसंशय और भ्रम का कारण बनता है, जिससे न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर हम अपने इकिगाई को पहचानें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें? जब हम अपने असली उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, तो यह न केवल हमारे मानसिक तनाव को कम करता है, बल्कि जीवन में संतुष्टि भी बढ़ाता है। शोध कहता है कि अगर हम अपने इकिगाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो हमारी जीवन संतुष्टि 30% तक बढ़ सकती है। इसका मतलब यह है कि हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन में एक उद्देश्य और दिशा पाते हैं। यही नहीं, जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो जीवन प्रत्याशा भी बढ़ सकती है। जीवन के उद्देश्य को पहचानने से हमें हर दिन कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी देता है, जो लंबे जीवन की कुंजी हो सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने जीवन में प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करने की आवश्यकता है। जब हम यह समझ पाते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमारे परिवार, हमारी व्यक्तिगत खुशियां और हमारा कार्य, तब हम अपने इकिगाई को पहचानने में सक्षम हो सकते हैं। एक बार जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमें क्या काम करना चाहिए और किसे हम अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना सकते हैं। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं, तो हमारा जीवन अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। इससे न केवल हमारे मानसिक तनाव में कमी आती है, बल्कि हमारी शारीरिक सेहत भी बेहतर होती है। हम अपनी दिनचर्या में संतुलन बना पाते हैं, अपने समय का सही उपयोग करते हैं और खुद को अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लें, तो हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 3, अपने इकिगाई को कैसे खोजें। अब सवाल यह है कि हम अपने इकिगाई को कैसे खोजें। यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है और यह सवाल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य हमें अचानक मिल जाएगा, लेकिन असल में यह एक प्रक्रिया है। इसे खोजने के लिए हमें गहरी आत्मचिंतन और समझ की आवश्यकता होती है। इस किताब में हम हर एक कदम को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप अपना इकिगाई पहचान सकें और उसे अपने जीवन में शामिल कर सकें। अपने इकिगाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने पैशन यानी अपनी रुचियों को पहचानना होगा। आपको यह सोचना होगा कि वह कौन सी चीजें हैं जिनमें आपको खुशी मिलती है। वह कौन सा काम है जो आपको हर दिन सुबह उठने के लिए प्रेरित करता है और जिससे आपको लगता है कि आपका समय व्यर्थ नहीं जा रहा। इकिगाई के बारे में सोचते समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उन क्षमताओं और गुणों को पहचानें जो आपके अंदर हैं। आपको यह देखना होगा कि आपके पास कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें आप दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो यही आपके जीवन का उद्देश्य बन जाता है और यही आपको अपने इकिगाई की ओर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर, ओकिनावा के लोग अपने जीवन को एक संतुलन के रूप में जीते हैं। उनका जीवन केवल काम या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपनी निजी खुशियों और सामुदायिक रिश्तों को भी महत्व देते हैं। ओकिनावा के लोग यह समझते हैं कि परिवार, समुदाय, काम और खुद के लिए समय, इन सभी को सही संतुलन में रखा जाए तो जीवन में सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। यही वह तरीका है जिससे वे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और लंबे समय तक खुशहाल रहते हैं।
जब आप अपने इकिगाई को पहचानते हैं तो आप न केवल अपनी खुशियों को समझ पाते हैं बल्कि आप अपने समय का भी सही उपयोग कर पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय काम में व्यस्त रहें या केवल परिवार के साथ समय बिताएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाकर हर पहलू को पूरी तरह से जीते हैं। अपने इकिगाई को पहचानने का एक महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम यह जानें कि हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। क्या हमें केवल पैसे कमाने से खुशी मिलती है या हम उस काम से खुशी पाते हैं जो हमें दूसरों की मदद करने का अवसर देता है? क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए जीना है या हम अपने समुदाय और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? इन सवालों का उत्तर हमें अपने अंदर से ही मिल सकता है और जब हम इस दिशा में सोचने लगते हैं तो हम अपने इकिगाई को पहचान सकते हैं। इकिगाई को पहचानने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अपने जीवन में सामंजस्य और संतुलन लाना। यह केवल काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपने आत्मसंवर्धन, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और अपनी खुशियों को भी प्राथमिकता देने के बारे में है। जब आप यह समझते हैं कि क्या चीजें आपके जीवन में संतुलन बनाती हैं और क्या चीजें आपको शांति और खुशी देती हैं, तो आप अपने इकिगाई के करीब पहुंच सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको खुद से यह सवाल भी पूछने होंगे कि क्या आप जो कर रहे हैं उससे आपको संतुष्टि मिल रही है? क्या आप जो काम करते हैं वह आपको उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक लगता है? अगर इसका उत्तर हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। अपने इकिगाई को पहचानने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन यह जरूर है कि आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ देखेंगे और इससे आपको मानसिक शांति, संतुष्टि और स्थिरता मिलेगी। इस अध्याय में हम यह सीखते हैं कि जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित करते हैं बल्कि हम उसे एक नए अर्थ और उद्देश्य के साथ जीते हैं। काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच सही तालमेल से हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। चैप्टर 4, असंतुलन और इकिगाई की खोज में बाधाएं। आज के दौर में हमारी जिंदगी में एक असंतुलन है जो धीरे धीरे हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्रभावित करता है। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ खास लक्ष्यों की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम का अत्यधिक दबाव, व्यक्तिगत जीवन में तनाव और खुद के लिए समय न मिल पाना, ये सभी समस्याएं हमारे इकिगाई की खोज में बड़ी बाधाएं बन जाती हैं। यह असंतुलन हमारे जीवन के उद्देश्य को छीन लेता है और हम धीरे धीरे अपनी खुशी और संतुष्टि को खोने लगते हैं। काम का दबाव। आजकल के तेज-तर्रार जीवन में हम हर दिन कई घंटों तक काम में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी तो काम और निजी जीवन के बीच कोई संतुलन ही नहीं बन पाता। काम की बढ़ती हुई जिम्मेदारियां, डेडलाइंस और लगातार काम के दबाव के कारण हम मानसिक थकान महसूस करने लगते हैं। ऐसे में हमें अपने इकिगाई को पहचानने और उसे अपनाने का समय नहीं मिलता। हम केवल काम को पूरा करने के लिए जी रहे होते हैं, लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन का तनाव। दूसरी तरफ व्यक्तिगत जीवन भी हमारे मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण बन सकता है। परिवार और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना कभी आसान नहीं होता। कभी हम पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। यही तनाव हमारे इकिगाई को ढूंढने की प्रक्रिया को और मुश्किल बना देता है। खुद के लिए समय की कमी। आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद के लिए समय निकालना एक चुनौती बन गया है। योग, ध्यान, शारीरिक व्यायाम और अन्य स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए समय नहीं मिलता। जब हम खुद के साथ वक्त नहीं बिताते तो हम अपनी आंतरिक स्थिति, अपनी इच्छाओं और इकिगाई को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। यही असंतुलन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमें यह समझना होगा कि जब हम अपने इकिगाई को अपनाते हैं तभी हम अपने जीवन को सच में पूरी तरह से जी पाते हैं। इकिगाई केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है।
जब हम इसे पहचानते हैं और अपने जीवन में इसे शामिल करते हैं तो यह न केवल हमारी खुशी को बढ़ाता है बल्कि हमारी उत्पादकता और सेहत में भी सुधार करता है। एक शोध में यह पाया गया है कि जो लोग अपने इकिगाई को अपनाते हैं उनकी मानसिक सेहत में 40% तक सुधार होता है और वे अपनी कार्यक्षमता में 25% अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। यह आंकड़ा हमें यह बताता है कि अपने इकिगाई को अपनाने से हम न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं बल्कि हम अपने कार्यों में भी अधिक फोकस और उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है तो हम अपने कार्यों में अधिक प्रेरित और सक्रिय महसूस करते हैं। इकिगाई को अपनाने के बाद हमें अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का रास्ता मिलता है। हम अपने कार्यों को एक उद्देश्य के साथ करने लगते हैं जिससे हमें मानसिक शांति मिलती है। यह शांति केवल हमारे मानसिक तनाव को कम नहीं करती बल्कि हमारी सेहत पर भी सकारात्मक असर डालती है। इससे हम न केवल अपने कार्यों में अधिक सक्षम होते हैं बल्कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बना पाते हैं। यह संतुलन न केवल हमें काम में बेहतर बनाता है बल्कि यह हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत को भी सुधारता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं तो हमारे लिए काम, परिवार और खुद के लिए समय में संतुलन बनाना आसान हो जाता है। यह असंतुलन को खत्म करने में मदद करता है और हमें अधिक उत्पादक और संतुष्ट बनाता है। इकिगाई की खोज में आने वाली इन बाधाओं को पहचानकर हम इन्हें पार करने के रास्ते तलाश सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में एक सही संतुलन बनाने के लिए कदम उठाते हैं तो हम न केवल अपने इकिगाई तक पहुंच सकते हैं बल्कि एक खुशहाल, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 5 इकिगाई को पहचानने से मिलती है जिंदगी में दिशा और संतुलन। अगर आप अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं तो आपका हर दिन अपने असली उद्देश्य के साथ जीने लगता है। आपको हर दिन एक दिशा मिलती है और यह दिशा आपको जीवन में संतुलन और खुशी लेकर आती है। यह वाक्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य और दिशा को समझने का संकेत है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं तो हमारे जीवन का हर पल एक नई ऊर्जा और स्पष्टता से भर जाता है। हमारे पास जीवन के प्रति एक ठोस दृष्टिकोण होता है जिससे हम अपने हर कदम को सही दिशा में उठाते हैं। यह हमें सिर्फ एक उद्देश्य नहीं देता बल्कि हमें संतुलन और मानसिक शांति की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। जब हम ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि वे अपने इकिगाई को जीते हैं। ओकिनावा के लोग अपने जीवन में एक अद्वितीय प्रवाह महसूस करते हैं। यह प्रवाह उन्हें जीवन के प्रत्येक पहलू को संतुलन में रखने में मदद करता है, चाहे वह काम हो, परिवार या व्यक्तिगत जीवन। इस प्रवाह की वजह से वे तनाव से दूर रहते हैं और जीवन को पूरी तरह से आनंदित करते हैं। ओकिनावा के लोग इस संतुलन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं और यही संतुलन उनके जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा देता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को अपनाने के कारण औसतन 6 से 7 साल अधिक जीवित रहते हैं। यह तथ्य हमें यह बताता है कि जब हम अपने जीवन में एक उद्देश्य और दिशा पाते हैं तो न केवल हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत में सुधार होता है बल्कि हम लंबी उम्र तक स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य उन्हें एक स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है जो उनके जीवन की गुणवत्ता को कई वर्षों तक बेहतर बनाए रखता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचानते हैं, तो हमारा जीवन भी एक स्पष्ट दिशा में बहने लगता है। हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। यह स्पष्टता हमें हर कदम में आत्मविश्वास देती है। जब हमारे पास उद्देश्य होता है, तो हम किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए प्रेरित रहते हैं। यह एक प्रकार की मानसिक शांति है जो हमें न केवल जीवन के संकटों से निपटने में मदद करती है, बल्कि हमें खुद के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी देती है। हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही शारीरिक सेहत पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। जब हम अपना इकिगाई पहचानते हैं, तो हम हर दिन अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करते हैं।
हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे जीवन में संतुष्टि और खुशी बढ़ती है। यह संतुष्टि केवल मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि यह हमें शारीरिक रूप से भी सक्रिय बनाए रखती है। क्योंकि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हम एक स्थिर मानसिक स्थिति बनाए रखते हैं, जिससे तनाव कम होता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इस प्रक्रिया में हम अपने आप को और अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने लगते हैं, और यह आत्मस्वीकृति हमें जीवन के प्रति एक गहरी संतुष्टि और खुशी देती है। इकिगाई को अपनाने के बाद हम न केवल अपने कार्यों में अधिक फोकस होते हैं, बल्कि हम अपने रिश्तों में भी संतुलन बनाए रखते हैं। हम अपने परिवार, दोस्तों और काम के बीच संतुलन बनाकर जीवन के सभी पहलुओं को पूरी तरह से जीने लगते हैं। जीवन की यह स्पष्ट दिशा हमें जीवन के छोटे छोटे सुखों का भी मूल्य समझने में मदद करती है और हमें खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। आपका इकिगाई आपका खुद का जीने का तरीका है। यह न केवल आपके काम, परिवार और रिश्तों से जुड़ा है, बल्कि यह आपकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ उद्देश्य है। जब आप इसे पहचानते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं। तो क्या आप अपने इकिगाई को समझ पाए हैं? क्या आपने यह जान लिया है कि वह क्या चीज है जो आपको सच में खुशी देती है और जिस पर आपको अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए? जब आप इसे पहचानते हैं, तो आपकी जिंदगी को एक नया रूप मिलेगा और आप अपने हर दिन को एक उद्देश्यपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण जीवन के रूप में जी पाएंगे। अगर आपको यह किताब पसंद आई हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप अगली बार किस किताब का सारांश सुनना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा किताब का सारांश लाकर आपके जीवन को और बेहतर बना सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।